कि पटना से एक खबर आ रही है। रावण दहन कार्यक्रम के बीच में बड़ी भगदड़ मच गई है और कई लोगों के मर जाने की खबर इस वक्त आ रही है। रावण दहन का कार्यक्रम था और इस वक्त बुरी खबर ये आ रही है कि कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी अभी प्रधानमंत्री का जो भाषण का विशेष कार्यक्रम हम दिखा रहे थे उसके बीच में हमने रोका है। ये लाइव विजुअल्स आप पटना से देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अपना सामान छोड़ कर लोग वहां से भागे हैं, क्योंकि रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। ये बुरी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जिसके कारण हमने अपना कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया है। ये लाइव विजुअल्स इस वक्त आप पटना से देख रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता चंद्रमोहन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बिल्कुल, देखिए अभी मैं पीएमसीएच में ही मौजूद हूं और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। अभी जो मैंने अपने आंखों से देखा उसमें कम से कम 25 से ऊपर डेड बॉडी अभी पड़ा हुआ है, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इमरजेंसी के अंदर डाला गया है। और वहां पर दर्जन भर से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और जो मेरी डॉक्टरों से बात हो पाई है उसके मुताबिक उनकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हालांकि जो पीएमसीएच का इमरजेंसी है यहाँ पर और भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लोग जो राम गुलाम चौक है जहां पर ये हादसा हुआ है, जो ये भगदड़ मचा है गांधी मैदान के दक्षिणी छोर से निकलने वाले रास्ते पर, वहां से कुछ और लोगों को भी लाया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिली है। लेकिन जो मैंने अपने आंखों से देखा उसमें अब तक 20 से 25 डेड बॉडी इमरजेंसी के अंदर पड़ा हुआ है और दर्जन भर ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह जख्मी हैं। अभी उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक उनके भी हालत नाजुक बताए जा रहे हैं। आकाश, चंद्रमोहन, ये बताएं कि ऐसे समय में जब पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है और यहाँ पर भी माहौल बड़ा अच्छा था, रावण दहन का कार्यक्रम प्रशासन नहीं रहने के कारण ये चूक हुई है। प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हुई है। घटना यही घटी है कि गेट पर जो अचानक जो भगदड़ जो मची, भगदड़ मचने के कारण से वहाँ पर मतलब काफी मतलब 20-25 थे विपरीत संख्या में 5-6 आदमी जो मरे डेड बॉडी में हम लोग निकाला कर डेड बॉडी ने हम लोग वहाँ पर रखा। जी डेट थे वो लोग 10-15 से कम नहीं डेट किया होंगे। ये बच्चे से पूरे जवान है। लेकिन जितना भी अगर हुआ है पुलिस की अच्छी से निगरानी से हुआ है। यहाँ बड़ी जान जुम भी लगाए, गाड़ी उड़ी कुछ साइड उड नहीं हुआ, आराम से इसी भी लोग ये कह रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की जरूरत थी, लेकिन कुछ भी तैनात नहीं किया गया और युवकों ने काफी इसमें मेहनत करी है और लोगों की माने तो कई लोगों की मौत हुई है। फिलहाल अब सारी स्थिति का पता पीएमसीएच में चल पाएगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ संजय कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। चलिए संजय की तो ये आप देख रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले पटना में क्या हुआ है। रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई और अब मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने खुद 25 डेड बॉडीज अपनी आंखों से देखी है, वो बता रहे हैं। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ हैं, थोड़ा बताएं कि भगदड़ मची कैसे। देखिए, रावण दहन का कार्यक्रम खत्म हुआ था, उसके बाद लोग धीरे धीरे निकल रहे थे। इसी दौरान जो गांधी मैदान का दक्षिणी छोर है जहां से एग्जीबिशन रोड जुड़ता है और राम गुलाम चौक पे ये भगदड़ मची है। हालांकि ये भगदड़ क्यों मची इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो भगदड़ मची है उसमें 25 लोगों की मौत हुई है और अभी दर्जन भर से ज्यादा लोग जो बुरी तरह जख्मी है जिनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी भी स्थिति नाजुक है। हालांकि अभी भी लोग वहां से एम्बुलेंस से लाए जा रहे हैं। हालांकि भी जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। लेकिन अब तक जो मैंने अपने आंखों से डेड बॉडी देखी है उसमें 25 लोगों का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और जिसमें सबसे अधिक महिलाएं हैं। हालांकि पीएमसीएच में अभी अफरा तफरी का माहौल है। आपको आकाश एक चीज बताना चाहेंगे कि जो गांधी मैदान में ये रावण दहन का कार्यक्रम होता है इसमें लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि लोग कैसे गांधी मैदान से निकले, शायद उसकी व्यवस्था नहीं की गई थी और यही वजह है कि यह हादसा सामने आया है, स्टैम्पेड हुआ है जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है। चंद्रमोहन, क्या आप ये कह रहे हैं कि रावण दहन का कार्यक्रम जब तक हुआ तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, उसके बाद जब लोग वहां से लौट रहे थे, निकल रहे थे, उस वक्त ये भगदड़ मची है?
बिल्कुल जब रावण दहन का कार्यक्रम खत्म हो चुका था उसके बाद निकलते समय यह स्टैम्पीड हुआ है जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो भीड़ जो गांधी मैदान में पहुंचती है लाखों की संख्या में पटना के कोने कोने से लोग चलो पहुंचते हैं। हमारे यहाँ साथ तक ही कि रामकृपाल यादव इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामकृपाल जी, आप इस वक्त पटना में हैं? जी जी बिल्कुल, मैं पटना में हूँ। अभी सूचना मिली है, मैं पटना से बाहर था, देहाती इलाके में था। अभी मैं वहां से चल दिया हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि एग्जीबिशन में भगदड़ के कारण कई लोगों की जाने गई है। दुर्भाग्य है कि आज 2 घटना हुई दुर्गा पूजा के अवसर पर। आज मॉर्निंग में रनओवर हो गया, पांच लोग मर गए। एक कार इंडिको ने 5 आदमी का डेथ में मर गया, रनओवर हो गया। और अभी की घटना, देखिए प्रशासन बिल्कुल फेल है। मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि गांधी मैदान तरफ से जब घेराव किया गया तो जो खुले रास्ता थे, खुले रास्ता बंद कर दिए गए, कई गेट को बंद कर दिया गया। ये तो खुदा का शुक्र है कि स्टैंपिंग नहीं हुआ। गांधी मैदान में स्टैंपिंग हो जाता, भगदड़ मचती तो ज्यादा लोग मर सकता था। वो एग्जीबिशन से सटा हुआ एग्जीबिशन रोड है, गांधी मैदान से सटा हुआ, वहाँ इस तरह की घटना हो गई, बहुत दुखद है। और मैं समझता हूँ कि आज तक आजादी, मैं समझता हूँ कि वर्षों से लंका दहन का कार्यक्रम होता है और लाखों लोग हर साल आते हैं, मगर आज तक की घटना नहीं हुई है। शासन बिल्कुल फेल है, सरकार बिल्कुल फेल है, तमाशा देखते रही और इस तरह की घटना हो गई जो दुखद है, अत्यंत ही दुखद है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर अधिकारियों को सतर्क होना चाहिए था, पर प्रशासनिक अधिकारी और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फेल हो गया है। पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी। अब क्या वजह है कि भगदड़ हुआ? देखिए, रास्ता एग्जीबिशन रोड जहाँ जिसकी चर्चा हो रही है वो नैरो हो गया है। वहाँ पर पुल निर्माण के लिए खुदाई की गई है और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से वो नैरो हो गया है, रास्ता बहुत संकीर्ण हो गई है और इसी में भगदड़ मचा होगा। अब तो जांच का विषय है। मैं स्पॉट पर जाता हूँ तो पता चलेगा। और मैं जा रहा हूँ जहाज से, मैं निकल करके देहाती इलाके से मैं निकल कर अभी जानकारी मिली है तो मैं जल्दी जा रहा हूँ पीएमसीएच जाकर के जानकारी लूंगा। एक दूसरे के पास का है वो इलाका, बिल्कुल मेरे घर के पास का इलाका है। अत्यंत ही दुखदायी घटना है। आज दो बड़ी घटना हुई है। 5 बजे महावीर कैंसर हॉस्पिटल के सामने हो गया, 5 लोग मर गए। वहां मैं गया भी था पीएमसीएच में और फिर अभी घटना हो गई। पता नहीं कोई मारा, कोई कह रहा बीच मारा, पता नहीं चला कितने लोग मरे हैं एक्चुअली। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही चिंता का विषय और सरकार के लिए शर्म की बात है। रामकृपाल जी, आपको याद पड़ता है कि पिछले कई वर्षों में आपने इस तरह की कोई घटना सुनी हो पटना के अंदर? मैंने नहीं देखा। इसी सरकार में छठ व्रत के समय याद होगा, स्मरण होगा आपको कि स्टैंपिंग से घाट पर कई छठवर्ती लोग नृत्य कर रहे थे शाम के वक्त में। पुलिस प्रशासन में बिल्कुल फेल था और पुलिस प्रशासन इस बार भी फेल है। और मैं समझता हूँ कि सरकार तो लगती ही नहीं है कोई सरकार नाम की चीज है, जबकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री गए होंगे ना उस कार्यक्रम में और उसके बाद इस तरह की घटना हो जाए तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जो बिल्कुल नैरो हो गया है, रोड सड़क नैरो हो गया है। वो जो दुर्गा पूजा के अवसर पर तो काफी लोग आते हैं गांधी मैदान और अगल बगल की जितने सड़क होती है सब भर जाता है। और लंका दहन के बाद तो एक चूंकि धीरे धीरे होते हैं, मगर जब लंका दहन का कार्यक्रम खत्म होता है तो एग्जीबिशन मुख्य मार्ग है, ट्रेन से होते हुए काफी बड़ी आबादी उस इलाके से आती है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर रामकृपाल जी, हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि 25 बॉडीज तो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखी। हमारे साथ ही रुकिएगा क्योंकि इस वक्त हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट प्रशासन है यहाँ प्रशासन का कोई निशान नहीं है। क्या हुआ, क्या था, कैसे हुआ? इतना दुर्व्यवस्था यहाँ थी, इतनी दुर्व्यवस्था, प्रशासन मुख्य दर्शक थी। वो लोगों को देख रही थी कि मरे 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 और कोई बचाने वाला नहीं है प्रशासन यहाँ। हमारा बीवी बच्चा और भी 50 लोग, कई लोग मेरे आंखों के सामने मरे हैं। और ये प्रशासन कहती है ना कि छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मरने दीजिए लोगों, और कहती है कि आप कौन होते हैं, आप कौन बचाने वाले होते हैं। ये स्थिति हमारे पटना की, क्या था पटना पर। रामकृपाल जी, आप जो बात कह रहे हैं वही वहां लोग भी कह रहे हैं। बस ये है कि कुछ लोगों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने वहां जान
उनकी जाते हुए देखा है। कई महिलाएं हैं जिनकी मौत हो गई है, कई बच्चों की मौत हो गई है और लोगों में बेहद गुस्सा है। ये सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है भाई। एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए थी, और जहां मानिए कि ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, एक्स्ट्रा फोर्स व्यवस्था करके उस राइड तो मेरे घर के पास क्या है ना, मैं पूरी दूर देख रहा हूँ। एवरीडे मॉर्निंग में उस इलाके से जाता हूँ। अब मैंने जाना छोड़ दिया है, क्योंकि आमतौर पर वो रास्ता बिल्कुल जाम रहता है। मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता गांधी मैदान में डेली एवरीडे मॉर्निंग में, उधर मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि उधर रास्ता इतनी संकीर्ण हो गई है कि जा ही नहीं सकता आदमी। और मैं समझता हूँ कि के तादाद में जब उस रास्ते से लोग जा रहे होंगे तो कोई हादसा हुई होगी, कोई भगदड़ मचने का कोई कारण रहा होगा और लोग मर गए और कोई देखने वाला नहीं है। भगवान भरोसे ये सरकार लोगों को छोड़ दी है। जी, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी हमारे साथ ही रहिएगा। जेडीयू के अली अनवर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। अली अनवर साहब, बेहद दुखद घटना, रावण दहन के कार्यक्रम में कम से कम 25 लोगों की वहां मौत हो गई। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ने खुद अपनी आंखों से 25 डेड बॉडीज देखी है। इस वक्त आपके पास क्या जानकारी आ रही है? लोगों को पूरी मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए, कॉलेज हॉस्पिटल इन पटना, प्रभाकर कुमार, चैनल लाइव। इसलिए मैंने वो सारी चीजों की जानकारी नहीं है, टीवी चैनल से ही भगदड़ मची है इतनी ही जानकारी हमको है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, किसी से संपर्क नहीं हो सका है, लेकिन ये दुखद घटना है और हम समझते हैं कि वहाँ सब लोगों को मिलजुल करके रामकृपाल जी जो कर रहे हैं, ये वक्त नहीं है, बाद में तो ये लोग बीजेपी के लोग करेंगे ही, लेकिन अभी सबको मिलजुल करके हम समझते हैं, अभी बाहर हैं, कि जो लोग घायल हैं उनको बढ़िया इलाज मिले और ये सब हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, क्योंकि वहाँ जो भीड़ होती है अद्भुत भीड़ होती है। कहा जाता है कि पटने में एक ही बार पटना का गांधी मैदान तो भरता है, बाकी कभी वो किसी एक बार जेपी के मीटिंग के समय कहा जाता है कि भरा था, बाकी किसी कोई गांधी मैदान को ठीक से भर नहीं पाता है, इतनी बड़ी भीड़ होती है, बच्चे औरतें सब लोग आते हैं। तो ये चीज है, अगर ये हुआ है दुखद है और सब लोगों को जल्दी चिकित्सा सुविधा मिले इसकी कोशिश होनी चाहिए। अली अनवर साहब, ये आप सही कह रहे हैं कि ये जांच का विषय और ये आगे ही मालूम पड़ेगा कि पूरा हुआ क्या, लेकिन प्राथमिक जानकारी क्या है? मुख्यमंत्री क्या कार्यक्रम में गए थे वहां? नहीं, हमको नहीं हम कह सकते। मैंने पहले ही कहा कि मैं पटना से बाहर हूँ और मैंने टीवी चैनलों पर ही देखा है और इतना ही देखा है सिर्फ की भगदड़ मची है। इससे ज्यादा कि आप कह रहे हैं लोग मरे हैं, हो सकता है कि मरे हों, बहुत और भी दुखद बात है। तो अभी सब लोग हम समझते हैं कि वहाँ लोग लगे होंगे, सब तरह के लोग लगे होंगे और इससे जो लोग घायल हैं उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इलाज हो और भीड़ बाकी लोग अपने जगह पर पहुंचे कि कोई इसमें अफवाह न फैलाए, सबको संयम बरतना चाहिए। धन्यवाद अली अनवर साहब, IBN 7 से बात करने के लिए। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं आप अभी? लगता है उनका फोन कट गया, लेकिन हमारे संवाददाता चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ है। चंद्रमोहन, आपने ये जानकारी दी है कि 25 डेड बॉडीज अपने खुद आंखों से आपने देखी है। इस वक्त जो अस्पतालों में हालात हैं वो कैसे हैं? और उससे पहले एक चीज मैं आपसे कंफर्म कर लूं कि जहां भगदड़ मची थी वहां अब पूरी तरह शांति है, वहां अब किसी का कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल, देखिए आकाश, अभी हम आपको अपडेट करना चाहेंगे कि ये मरने वालों की संख्या अभी 30 पहुंच गई है और यहाँ पर PMCH इमरजेंसी की बात करें तो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। जिनके परिवार के लोगों का साथ छूट चुका है वो यहाँ पर बाहर में पहुंचे हुए हैं और लगातार बिलख रहे हैं। अगर हम एग्जीबिशन रोड चौराहे की बात करें, राम गुलाम चौक की बात करें, जहाँ से गांधी मैदान का दक्षिणी छोर निकलता है, जहाँ पर ये भगदड़ हुई है, वहां पर शांति हो गया है। लेकिन वहां पर सैकड़ों की संख्या में अभी चप्पल जो लोगों का वहां पर छूटा हुआ है वो बिखरा पड़ा हुआ है और पुलिस के जवान वहां पर तैनात है। जो कुछ लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर गांधी मैदान से आगे की हम बात करें तो पटना के शहरों में लोग अभी लाखों की संख्या में जो लोग गांधी मैदान से निकले थे वो धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उन लोगों को शहर से जितना जल्दी हो सके निकाला जाए। लेकिन जो अब तक जो मेन PMCH में मैं मौजूद हूँ और जो मुझे अभी
कंफर्म जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 लोगों की अभी मौत हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और जो डॉक्टर पीएमसीएच में मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी भी स्थिति नाजुक है। हालांकि जो डॉक्टर हैं वो लगातार जो जख्मी हुए हैं उनके इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और इलाज किया भी जा रहा है, लेकिन अभी पीएमसीएच में अफरा तफरी का माहौल है। चंद्रमोहन, एक बात ये बताइए कि आप कह रहे हैं जब ये खबर 10-15 मिनट पहले शुरू हुई थी, हमने सबसे पहले यहां ब्रेक की इस हादसे की खबर, उस वक्त 20 लोगों की जानकारी आई थी कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन आप कह रहे हैं 25 डेड बॉडीज आपने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। अभी आपके पास जानकारी आ रही है कि 30 लोगों की मौत हो गई है। क्या अधिकारी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं या फिर डॉक्टर कह रहे हैं 30 लोगों की मौत का जो आंकड़ा आ रहा है ये किसकी तरफ से आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी मैं पीएमसीएच कंपाउंड में इमरजेंसी के सामने मौजूद हूँ और 25 डेड बॉडी तो मैं खुद जहां डेड बॉडी रखा हुआ है वहां से देख कर लौटा है। हालांकि जो डेड बॉडी के जो मॉर्चरी रूम के इंचार्ज होते हैं, एसी रूम जो अंदर बना हुआ है, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 30 लोगों की डेड बॉडी यहाँ पर है। 25 जो सामने हॉल में पड़ा हुआ है और 5 बगल के कमरे में पड़ा हुआ है। हालांकि उसके आगे इमरजेंसी है, इमरजेंसी रूम है, उसमें मैंने दर्जनों लोगों को देखा है अभी इलाज होते हुए, जिनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई। हालांकि अधिकारी अभी कुछ भी बात करने से इनकार कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि पहले जो लोग भर्ती हुए हैं उनकी इलाज कराई जाए, उनको ठीक कैसे किया जाए इसको प्राथमिकता दिया जा रहा है। हालांकि अभी जो इमरजेंसी का जो बाहरी गेट है वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा है। वहीं पुलिस के जो जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं। शहर के जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं वो अभी पीएमसीएच इमरजेंसी गेट पर ही मौजूद हैं, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। हालांकि मैंने काफी मशक्कत करके उस डेड बॉडी जहां पर रखा हुआ है वहां तक पहुंचा और मैंने खुद अपने आंखों से देखा, जिसमें 25 डेड बॉडी वहां पर पड़ा हुआ है और जो लोग बुरी तरह जख्मी हैं उनका इलाज चल रहा है। आकाश, तो ये बेहद दुखद खबर इस वक्त पटना से आ रही है। दशहरे के दिन जहां पूरे देश में विजयदशमी धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं पटना में भगदड़ मच गई है। और चंद्रमोहन, मैं आपसे बस कंफर्म कर रहा हूं, 25 डेड बॉडीज आप कह रहे हैं आपने खुद अपनी आंखों से देखी है और जो मॉर्चुरी के अधिकारी हैं वो आपको बता रहे हैं कि 5 और डेड बॉडीज अंदर मॉर्चुरी में रखी गई है। तो कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है इसमें। बिल्कुल, देखिए 30 लोगों का मौत कंफर्म कहा जा सकता है, क्योंकि 25 तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा और जो मॉर्चरी रूम का जो गेट कीपर मौजूद था वहां पे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब लोग वहां से जहां पे स्टैम्पीड हुआ है वहां से लोग जब पीएमसीएच पहुंच रहे थे तो उसमें मैक्सिमम लोग मरे हुए थे। जो वहां पर जो भगदड़ हुई है उसमें दबकर मरे थे और जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह का हंगामा ना खड़ा हो जाए, क्योंकि 25 से 30 लोग अगर मरे हैं तो उनके परिजन धीरे धीरे पीएमसीएच की ओर रस कर रहे हैं। और जब हम गांधी मैदान से पीएमसीएच इमरजेंसी की ओर आ रहे थे उस समय भी सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़ते भागते पीएमसीएच पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उनका चंद्रमोहन हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ ही रहेगा एसडीएम पटना के एसडीएम अभी हमारे साथ है। जी अमित जी, आपसे सबसे पहले यही जानकारी चाहता हूं कि अभी तक आपके पास आधिकारिक जानकारी क्या है, क्योंकि अमित जी ये कहा जा रहा है कि कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पीएमसीएच से अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। राम गुलाम चौक पर जो भगदड़ हुई है उसके बाद में यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है। लोगों का इलाज पीएमसीएच में जारी है। हमने जिला कंट्रोल रूम का नंबर सबको यहाँ पर फ्लैश करवाया है। 2219-810 पर लोग कॉल करके यदि किसी का कोई अपना बिछुड़ गया है, खो गया है, तो उसके बारे में जानकारी अपनी अमित जी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। नंबर एक बार प्लीज धीरे से बताएंगे वापस। पटना का नंबर है ये? जी हाँ, पटना जिला कंट्रोल रूम का नंबर है 0612 कोड हुआ पटना का और उसके बाद नंबर 221981 0 जी ये एक ही नंबर है इंक्वायरी के लिए। जी हाँ, ये जिला कंट्रोल रूम का एक ही नंबर है। इस पे कॉल करके अपना दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी का कोई अपना बिछुड़ गया है तो उसके बारे में जानकारी करके वापस तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये जो नंबर है बहुत जल्दी, ये देखिए हमने आपको स्क्रीन पर भी डाल दिया नंबर। अमित जी हमारे साथ ही रहिएगा। ये स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है अभी 0612, ये पटना का कोड और उसके बाद ये जो नंबर है
1910। इस नंबर पर अगर आपको डर है कि आपके रिश्तेदार कोई उस समय वहां मौजूद थे मैदान में, तो इस नंबर पर संपर्क कर आप पता कर सकते हैं। वहां सेंट्रली सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अमित जी, ये थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो स्थिति है पटना में गांधी मैदान में, वो पूरी तरह कंट्रोल में है? जी हाँ, स्थिति कंट्रोल में है, लोगों का इलाज चल रहा है। जो कैजुअलिटीज हुई है उसके बारे में कंफर्मेशन अभी पीएमसीएच से आना बाकी है। ठीक है। और जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों में कई लोग आ रहे हैं इस वक्त इलाज के लिए, वहां पर्याप्त व्यवस्था है या और मदद की जरूरत है? क्या स्थिति है वहां? जी नहीं, वहाँ पर इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है। उन लोगों को जानकारी देने के लिए जिला कंट्रोल रूम पूरी तरह से एक्टिव है। आधिकारिक रूप से आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? रावण दहन का कार्यक्रम ठीक ठाक पूरा खत्म हो गया था, उसके बाद कितने बजे की यह घटना है, क्या हुआ? रावण दहन की घटना के रावण दहन के तुरंत ही बाद यहाँ पर राम गुलाम चौक पर गांधी मैदान में गेट के पास में भगदड़ मची है। उसी में कुछ लोग घायल हुए थे जिन्हें कि पीएमसीएच भेजा गया था। घटना के कारणों की जांच कराई जा रही है कि किस वजह से ये भगदड़ मची थी। आधिकारिक तौर पे आपके पास कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम 25 डेड बॉडीज तो वहां बाहर हैं और 5 मॉर्चुरी के अंदर भी हैं। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं इस बात को? जी, अभी कंफर्मेशन नहीं है। पीएमसीएच से हम जानकारी ले रहे हैं, वहां पर इलाज भी चल रहा है लोगों का और कैजुअलिटी का नंबर भी अभी आना बाकी है। जी अच्छा, जो मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, क्या उस कार्यक्रम में वहां पर थे उस वक्त जब ये घटना हुई है, जब हादसा हुआ है? जी, हादसे से पहले वो लोग निकल चुके थे। जी, लेकिन मुख्यमंत्री थे उस कार्यक्रम में वहां पर? जी हाँ, रावण दहन में मुख्यमंत्री साहब उपस्थित थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आधिकारिक रूप से अभी अमित कुमार एसडीएम पटना ये जानकारी दे रहे थे कि उनके पास अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस हादसे के अंदर कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन हमारे संवाददाता वहां बता रहे हैं कि 25 डेड बॉडीज वहां उन्होंने खुद देखी है और 5 मॉर्चुरी के अंदर भी ऐसा उन्हें बताया गया। तो कुल संख्या इस वक्त ये बताई जा रही है कि 30 लोगों की मौत कम से कम वहां पर हुई है। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल आकाश। चंद्रमोहन, आप पूरा सुन रहे थे कि आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी है, और पीएमसीएच में पर्याप्त व्यवस्था ये भी जिला प्रशासन कह रहा है, पर आपको वहां क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी तो पीएमसीएच इमरजेंसी में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और अभी 5 मिनट पहले एक एम्बुलेंस पहुंचा है जिसमें 3 लोग जख्मी थे, उनको इमरजेंसी में लाया गया। उससे 2 मिनट पहले रिक्शे पे 2 महिलाएं आई थी जिनको चोट लगी हुई थी वहां भगदड़ में, उनको अभी भर्ती किया गया है। और यहाँ पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बात करने से अभी इनकार कर रहा है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोग घायल हैं उनको कितना जल्दी इलाज किया जाए और जो जख्मी हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन जो मैंने अपने आंखों से देखा उसमें 25 डेड बॉडी जो है वो रूम के अंदर पड़ा हुआ है और जो मॉर्चरी रूम के पास इंचार्ज मौजूद था उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 डेड बॉडी और अभी अंदर में है, मतलब 30 डेड बॉडी अंदर में पड़ा हुआ है और जो लोग घायल हैं उनका लगातार इलाज चल रहा है। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि जो भी पीएमसीएच के डॉक्टर हैं वो अभी इमरजेंसी में मौजूद हैं और अभी से चंद्र कुमार हमारे साथ ही नहीं, ये भी सुनते हैं कि वहां लोग क्या बोल रहे हैं इस घटना के बारे में। आपको, अगर आपने अभी टीवी स्विच ऑन किया हो, क्योंकि इस वक्त कई लोग अपने अपने घरों में पूजा कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने परिवारों के साथ बैठे होंगे देश भर के अंदर, कुछ लोग रावण दहन के अपने अपने कार्यक्रमों से लौटे होंगे। आपको ये बता दें, ये दुखद सूचना अभी पटना से आ रही है और वो ये कि कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पटना के गांधी मैदान में ये घटना हुई है जहां पर इस हादसे में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की आशंका है। भगदड़ मची गांधी मैदान पटना में, जिसके बाद अभी कई लोगों का पीएमसीएच पटना में इलाज चल रहा है। हम लोग आए, देखिए यहाँ अंधेरा हो गया था, 5 पुलिस थी लाठी लेकर के, लाइट थी नहीं, आगे लोग बच्चे लेके लाठी गिरी, उसके बाद लेडीज सब गिरती गई, जेंट्स गिरते हुए चले गए, देखने वाला कोई नहीं था। हम लोग 10 आदमी लोग थे, तो
पहले कुछ फोन किए, उसके बाद आकर जो है मतलब आए सभी लोग, एम्बुलेंस आई, उसके बाद सब ले जाया गया। बहुत लोग मर गए हैं, क्या है हो चाहिए हम लोग। चंद्रमोहन, एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं। लोगों में गुस्सा इस वक्त बहुत ज्यादा है, और जैसे कि आप कह रहे थे, अब कुछ लोगों की जिनकी मौत हुई है, कुछ जिनका इलाज चल रहा है, उनके रिश्तेदार बहुत परेशान है। कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि उनके रिश्तेदार पूरी तरह ठीक है या नहीं, और वो सब, उनमें से ज्यादा लोग पीएमसीएच पहुंच रहे हैं। क्या और सरकारी अस्पताल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आसपास जहां पर लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिली है, जब मैं राम गुलाम चौक पर पहुंचा था, गांधी मैदान के दक्षिणी छोर पे जहां पर ये स्टैम्पेड हुआ है, उसके बिल्कुल करीब में प्राइवेट हॉस्पिटल है। और जो वहां पर जानकारी मिली आम लोगों से, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब यहाँ पर स्टैम्पेड हुआ था, उस वक्त आसपास के अस्पतालों में भी लोगों को भेजा गया है, लेकिन वहाँ इलाज कम पड़ जाता। पीएमसीएच का इमरजेंसी इसीलिए लोगों ने चुना, और फिर वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पर लोगों को पहुँचाया गया। जो पीएमसीएच के इमरजेंसी में लोग मौजूद थे, उनसे जो मेरी बात हो पाई है, उसके मुताबिक 30 लोग शुरू दौर में एम्बुलेंस से जब यहाँ पर पहुंचे थे, उसमें मैक्सिमम लोग मरा हुआ था, और उसके बाद से धीरे धीरे एक एक कर यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचते गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी पहुंचे थे, जिसमें बुरी तरह से 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी थे, जिनका अभी इलाज चल रहा है। और जो मैंने अपने आंखों से देखा, उसमें 25 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि जो मॉर्चरी रूम का जो वहां पर इंचार्ज था वो मौजूद था। उन्होंने ये बताया कि 5 डेड बॉडी और अभी इसके अंदर पड़ा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस स्टैम्पेड में अभी तक जो जानकारी मिली है, उसमें 30 लोगों की मौत हो चुकी है, और दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आकाश। चंद्रमोहन, ये बताएं कि गांधी मैदान में रावण दहन का ये जो कार्यक्रम था, इसको देखने के लिए एसडीएम ने कंफर्म किया है कि मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे, कई वरिष्ठ मंत्री भी पहुंचे हुए थे, लेकिन इस भगदड़ से पहले वो वहां से निकल चुके थे। कितनी संख्या होगी लोगों की जो कि गांधी मैदान में आज वहां मौजूद थे? देखिए, अगर हम गांधी मैदान की बात करें तो लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंचती है, और पटना ही सिर्फ नहीं बल्कि पटना से 15-20 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर देखने के लिए रावण दहन। और जो भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, उसमें ये कहा जा सकता है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, जो रावण दहन होता है उसको देखने के लिए। और जब रावण दहन खत्म हो चुका था, उसके बाद से यह स्टैम्पेड हुआ है। हालांकि जब रावण दहन कार्यक्रम चल रहा था, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री, कई मंत्री और जितने भी पटना के अधिकारी हैं, वो सब मौजूद थे। पुलिस की पुख्ता व्यवस्था थी, लेकिन वो सिर्फ मंच की ओर नजर आ रहा था। शायद यही वजह है कि जब ये भगदड़ मची, जब लोग गांधी मैदान से दक्षिणी छोर से जब निकल रहे थे, जब ये भगदड़ मची, तो 30 लोगों की मौत सामने आई है। आकाश। चंद्रमोहन, अगर आप चाहें तो तकरीबन 2 मिनट के लिए और जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो कर लें, उसके बाद वापस आपसे संपर्क करते हैं। इस बीच वहां का हाल भी हम आपको दिखाते हैं। ईटीवी संवाददाता हमारे जो वहां की जानकारी दे रहे हैं, उनको सुनते हैं। गांधी मैदान से जब लोग निकले तो अचानक यहाँ पर अफरा तफरी मच गई, और अधिक भीड़ होने के कारण जो अभी तक जानकारी मिल रही है, आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ का दृश्य है। मैं आपको दिखाऊं, काफी संख्या में जूते और चप्पल जो है वो यहाँ पर लोगों के पीछे पड़े हैं। और जो सूचना मिल रही है, लोग जो है दब गए थे यहाँ पर क्राउड के कारण। लेडीज के चप्पल, बच्चों के चप्पल और बड़ों के चप्पल है यहाँ पर, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर यहाँ पर बनी हुई अत्यधिक भीड़ के कारण एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो मिसमैनेजमेंट है वो सामने आई है। लिहाजा लोगों को काफी परेशानी हुई, और एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल मचा। दृश्य देखकर तो ये नहीं लग सकता कि केवल अफरा तफरी का ये माहौल है। निश्चित तौर पर यहाँ पर भगदड़ मची होगी, और भगदड़ के कारण ही ये हालात उत्पन्न हुए होंगे। फिलहाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन अब जाकर एक्टिव हुआ है, और अब यहाँ पर कई डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, और अब लोगों को एक एक करके गांधी मैदान से निकाला जा रहा है।
लेकिन वाकई में जो अब तक सूचना मिल रही है उसके अनुसार कई लोगों को यहाँ से तकरीबन 1 दर्जन लोगों को बेहोशी की हालत में पीएम से भेजा है। उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। फिलहाल वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज कराया जा रहा है, लेकिन अभी ये बता पाना मुश्किल है कि यहाँ पर हालात जो है वो कैसे निपटे गए थे, किस तरह की व्यवस्था की गई थी और किस तरह से ये सारा मैनेजमेंट किया गया। पुलिस अधिकारी में इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था? 5 मिनट बता रहा हूँ, भीड़ के छट जाएगा। ये मौजूद थे यहाँ पर, ये युवक हैं और इन्होंने काफी हेल्प करी है। बहुत क्या है मतलब इस रूम में गेट से निकला में सही निकल रहा था, ये अचानक जो मेन गेट का प्रशासन नहीं रहने के कारण ये चूक हुई है। प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हुई है। घटना यही घटी है कि गेट पर जो अचानक जो भगदड़ जो मची, भगदड़ मचने के कारण से वहाँ पर मतलब काफी मतलब 20-25 दबे थे। 5-6 आदमी जो मरे डेड बॉडी में हम लोग निकाल कर डेड बॉडी ने हम लोग वहाँ पर रखा। जी डेट थे वो लोग 10-15 से कम नहीं डेट किया होगा। बच्चे से पूरे लेकिन जितना भी अगर हुआ है पुलिस की अच्छी से निगरानी से हुआ है। यहाँ बड़ी जान जुम भी लगाए, गाड़ी उड़ी कुछ साइड रूट नहीं हुआ, आराम से इसी बीच बहुत एक इधर टोटल लोगों में आक्रोश है। लोग ये कह रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की जरूरत थी, लेकिन कुछ भी तैनात नहीं किया गया और युवकों ने काफी इसमें मेहनत करी है और लोगों की माने तो कई लोगों की मौत हुई है। फिलहाल अब सारी स्थिति का पता पीएम से इतना चल पाएगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ संजय कुमार, ATV न्यूज़, पटना। तो संजय कुमार अभी आपको जानकारी दे रहे थे। ये थोड़ी देर पहले के विजुअल्स है जो उनके साथ आपको नजर आ रहे थे, लेकिन लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। आपको ये बता दें कि उस समय वहां लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। रावण दहन का कार्यक्रम खत्म हुआ था और उसी के बाद ये हादसा हुआ है। यही हम जी, आपका भी कोई 1 साल का बच्चा, अब मेरा बहन नहीं मिल रहा भैया, उजला टी-शर्ट पहनने आपके बच्चे। हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि जैसे लोगों को सूचना मिले किसी भोली भटके के बारे में, उनके बारे में सूचना दें, क्योंकि ये लोग आए हैं यहाँ पर, अपने को खोज रहे हैं। मुश्किल ये है कि अपने मिल नहीं रहे हैं। पुलिस ने मनाही कर रखी है अंदर जाने की लोगों को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग अंदर जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब जो लोग सचेत अब दिख रहा है प्रशासन, वो प्रशासन अगर पहले दिखता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता और जो अपने से बिछड़े हैं उनको भी मुश्किल नहीं होती। तो हम आपको बता दें कि विजयदशमी के मौके पर पूरे देश में त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी तरह पटना में भी मनाया जा रहा था। रावण दहन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिहार के खुद पहुंचे थे, कई वरिष्ठ मंत्री पहुंचे थे, लेकिन ये देखिए ये पहली तस्वीरें हैं। ये बेहद दुखद समाचार इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और ये जो तस्वीर आपने अभी देखी, इस तरह हमारे संवाददाता बता रहे हैं चंद्रमोहन, कम से कम 25 लोगों की डेड बॉडीज उन्होंने खुद देखी हैं। मॉर्चरी के अंदर उन्हें बताया गया 5 और डेड बॉडीज हैं। कम से कम 30 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि हमने अब से थोड़ी देर पहले एसडीएम से बात की है, जिला प्रशासन से बात की है पटना में। उन्होंने ये अभी कंफर्म नहीं किया है कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहां से हॉस्पिटल से उन्हें इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आपके स्क्रीन पर पटना का हेल्पलाइन नंबर हम बार बार दिखा रहे हैं और ये नंबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे, जिनमें से तकरीबन 30 की इस वक्त बताया जा रहा है, कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन कई लोग गुम भी गए, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, एक महिला बता रही थी उनकी 1 साल की बच्ची गुम गई है। तो अपनों को अभी भी लोग वहां ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये सर कि 2 लड़का वहाँ पे 4 लड़का का जुल्म था। उन्होंने ये बयान दिया कि वो बिजली का कहीं तार गिर गया है, उसी क्रम में उन्होंने भगदड़ करवा दिया, जिसके क्रम में एक बच्चा गिर गया सर, उसके क्रम में वो बच्चा चहर के सर मतलब इस तरह से गिरने लगा आदमी सर, एक पे चहर के सर इस तरह में भागने लगा, जिसके क्रम में सर काफी व्यक्ति जख्मी हो गया और बहुत सा व्यक्ति का मृत्यु भी हो चुका होगा जहाँ तक। और यहाँ तक ये कहना है सर कि यहाँ तक ये कहना है कि प्रशासन इतने की खर्चा करने के बावजूद भी लाइट की व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ प्रशासन की ये सर हमारे अंदाज से
में कम से कम 100 से 125 लमसम जख्मी हुआ होगा, 50 से ऊपर मृत्यु हुआ है। पर्याप्त है? नहीं मिला है। अच्छा, मिल जाएगा। और इस वक्त ईटीवी संवाददाता ऋषि हमारे साथ मौजूद है। ऋषि, आप किस इलाके में हैं इस वक्त, और हमें बताएं कि ताजा अपडेट क्या देख सकते हैं पटना से? जी देखिए, मैं अभी इस वक्त पीएमसीएच के कैंपस में हूँ, इमरजेंसी बिल्कुल सामने, जहाँ घायल लोगों को इलाज के लिए लाया गया है। भगदड़ में घायल हुए हैं। अभी तक पटना डीएम ने पुष्टि की है, वो 25 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है यहाँ पर। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि डीएम ने बाकायदा 25 लोगों की मौत की पुष्टि की है? जी बिल्कुल, पटना डीएम ने 25 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इसके अलावा पटना सदर डीएम ने कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है, जिसमें लोग अपने घर वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बता नहीं सकता, वो काफी भयानक मंजर था। सिर्फ और सिर्फ चप्पल, जूते, खून, कई जगहों पे छींटे खून के बिखरे पड़े थे। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि माहौल बहुत ही ज्यादा भयानक, मतलब बहुत ही भयानक माहौल था। ऋषिकेश, क्या आपके पास वो नंबर अभी मौजूद है जिस पर जानकारी ली जा सकती है? क्या ये पब्लिक के लिए है नंबर? माफ कीजिएगा, एक बार फिर से सवाल पूछे। क्या ये नंबर आपके पास अभी है? क्या ये सार्वजनिक तौर पे बताने के लिए नंबर है जिस पर से लोग कुछ अगर जानकारी चाहते हैं तो मिल सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो नंबर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, जो जिला नियंत्रण कक्ष का है, जिला कंट्रोल रूम का। ये है 0612 जी 2219 जी 810। जी ऋषि हमारे साथ ही रहेगा। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये नंबर आपके स्क्रीन पर भी है। अगर आपको आशंका है कि आपके कोई रिश्तेदार वहां पर थे, तो इसकी सेंट्रली अगर आप जिला प्रशासन से आधिकारिक जानकारी लेना चाहें तो वो नंबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। पटना का कोड 0612 और उसके बाद नंबर 22198110। ऋषिकेश, ये बताएं कि इस वक्त अस्पताल में क्या हाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होंगे। कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है, ये चंद्रमोहन हमें बता रहे थे थोड़ी देर पहले, और आप कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पे अब डीएम कंफर्म कर रहे हैं कि 25 लोगों की मौत हुई है। पीएमसीएच जो सरकारी अस्पताल है, वहां हाल क्या है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो कैजुअलिटीज के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इंतजार करना होगा जब तक ऑफिशियल डेटा ना आ जाए। हमारे पास एक ऑफिशियल डेटा है, वो 25 लोगों की मौत का है। कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती है, और घायल लोगों की जो तादाद है उसके बारे में एक्यूरेसी अभी कुछ भी नहीं है। पूरे पीएमसीएच परिसर में, कैंपस में भारी तादाद में पुलिस फोर्स है, रैब के जवान है, सैप के जवान है, और बाकी परिजनों की भीड़ पूरा पीएमसीएच भरा हुआ है। और पुलिस के लिए नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए, रोकने के लिए काफी बड़ी तादाद में पीएमसीएच को छावनी में तब्दील कर दिया है, यूं कह सकते हैं। जी ऋषिकेश, लेकिन ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि पटना के डीएम ये कह रहे हैं कि कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है? आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच पाई है। जो पटना के डीएम है वो आधिकारिक रूप में कंफर्म कर रहे हैं कि 25 लोगों की कम से कम मौत हुई है? जी हाँ, पटना से उन्होंने कंफर्म किया है कि 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। में उनकी बाइक हमारे चैनल से होगी, आपके पास होगी, हम लोग दर्शकों को दिखा सकेंगे कि उन्होंने क्या और कहा है। धन्यवाद ऋषिकेश इस जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन भी जल्दी लाइन पे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन इस बीच लगातार जानकारी आती जा रही है पटना से, और एक प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त क्या बता रही है ये भी सुनते हैं। सर, हम तो थे नहीं, लेकिन ये मालूम चला है कि किसी दो अनजान व्यक्ति ने ये खबर फैलाई है कि यहाँ पे बिजली का तार गिर गया है। बिजली का तार नहीं गिरा। नहीं, आप जस्ट लाइक झूठ बोल रहे हैं। मैं प्रेजेंट में था। उन्होंने मैं आपको बता रहा हूँ ये सर कि 2 लड़का वहाँ पे 4 लड़का के जुल्म था। उन्होंने ये बयान दिया कि वो बिजली का कहीं तार गिर गया है, उसी क्रम में उन्होंने भगदड़ करवा दिया, जिसके क्रम में एक बच्चा गिर गया सर। उसके क्रम में वो बच्चा चहर के सर, मतलब इस तरह से गिरने लगा आदमी सर कि एक पे चहर के साथ इस क्रम में भागने लगा, जिसके क्रम में सर काफी व्यक्ति जख्मी हो गया, और बहुत सा व्यक्ति का मृत्यु भी हो चुका होगा जहां तक। और अभी आपको ये दुखद सूचना दे दें कि मरने वालों की तादाद और बढ़ गई है। बिहार के गृह सचिव ने फोन पर यह जानकारी दी है कि कम से कम 32 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। सबसे पहले हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ही हमें ये जानकारी दे रहे थे।
और उन्होंने ये बताया था कि कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आमिर सुबहानी, जो कि गृह सचिव है बिहार के, उन्होंने इस बात को न केवल कंफर्म किया है बल्कि आधिकारिक रूप से अब मरने वालों की तादाद उन्होंने बताया है कि और बढ़ गई है। मरने वालों की संख्या 32 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री खुद वहां पर उस समय मौजूद थे और जब ये रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था, लाखों लोग उस समय वहां पर मौजूद थे और वही वो समय है जब वो वहां से निकल गए। जो हैं वहाँ वो संयम से और धैर्य से काम लें और इस सब लोगों को इलाज मुहैया कराया जाए जो लोग भी घायल हैं। सरकार की ओर से क्या मदद की जा रही है? नहीं, सरकार की तरफ से पूरी मदद है। पूरा पीएमसीएच में जितने भी घायल लोग होंगे उनका मुफ्त इलाज होगा और इस बात की जांच भी होगी कि कैसे ये घटना हुई, किसकी गलती है। जो लोग गलती पाए जाएंगे, पुलिस प्रशासन के लोग भी गलती पाए जाएंगे तो उनको भी दंडित किया जाएगा। अगर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाया होगा, कुछ मिसक्रिएंट होंगे इसमें अगर, तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अली उमर साहब, प्रशासनिक लापरवाही नहीं नजर आती? क्योंकि इसी मैदान में कभी एक बड़ी रैली के दौरान तब हमने देखा था कि किस तरह से धमाके हुए थे। आज क्या कहीं ना कहीं खामियां तो हैं? क्योंकि 25 जो अभी आंकड़े आए हैं, 25 लोगों की मौत दिखाई जा रही। ऐसी भगदड़ होती कि 25 लोग माने जाए, सीधा अंदाजा है कि प्रशासन के पास ये आंकड़े होते हैं कि इतने लोगों की भीड़ जमा होगी, तो क्या किसी तरह का बंदोबस्त नहीं किया जाता? आयोजकों पर नजर नहीं रखी जाती? नहीं, देखिए, बंदोबस्त होती है लेकिन मौसम काफी साफ है, सुहाना है और सब कुछ पूरा दशहरा शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा है। तो मान लीजिए कि कोई चीज हुई तो अफवाह भी किसी ने अगर फैलाया तो उसको भी पकड़ना चाहिए। किसी ने कोई बदमाशी किया तो आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, आयोजक क्या है, उसमें तो आयोजक का कोई ये नहीं होता है। बात देखा जाएगा किसने गड़बड़ी की है। पुलिस प्रशासन की अगर चूक हुई होगी तो उनको दंडित किया। लेकिन अभी देखिए, अभी ये समय नहीं है। अभी समय है, सबसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग मिलजुल करके और जो ये मौजूद थे यहाँ पर, ये युवक है और इन्होंने काफी हेल्प करी है। जी, बहुत हेल्प किया है। मतलब कि शुरू में मैं गेट से निकला, मैं सही निकल रहा था, अचानक जो मेन गेट के प्रशासन नहीं रहने के कारण ये चूक हुई है। प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हुई है। घटना यही घटी है कि गेट पर जो है अचानक जो है भगदड़ मचने के कारण से वहाँ पर काफी 20-25 के संख्या में दबे थे। 20-25 संख्या में 5-6 आदमी जो मरे डेड बॉडी में हम लोग खुद निकाल कर डेड बॉडी ने हम लोग वहाँ पर रखा। जी, डेड थे वो लोग, 10-15 से कम नहीं डेड किए होंगे जी। बच्चे से बूढ़े जवान हर व्यक्ति के वहाँ है। जितना भी अगर हुआ है पुलिस के अच्छी से निगरानी से हुआ है। यहाँ पर जाम जुम भी लगाए, गाड़ी उड़ी कुछ साइड उड नहीं हुआ, आराम से इसी बीच में जो यहाँ बहुत गाड़ी का जाम था, गाड़ी क्यों चालू रहा? दो प्रशासन थे, दो एक इधर टोटल लोगों में Manishi, what is the situation right now? What is the status quo and how did this happen, this entire incident? There was too much rush at the gate at Gandhi Maidan near Ram Gulam Chowk, and so much of rush, there push and pull, and due to this there was a stampede kind of situation where people have run over the women and children, and nearly till now 25 people have died. There is casualty figure of 25 and around 15 people are there which are under treatment. We are making all possible arrangements for the treatment. Our doctors teams are totally engaged for the treatment. We are on the job and I am very hopeful we will be able to save the life of the remaining people. So till now nearly 25 people have died and the remaining under treatment, and the doctors are still checking, they have not yet verified. So we will be able to come out with a figure within say 1 hour. जैसा मैंने पहले बताया कि जो स्टैम्पिड हुआ है वो स्टैम्पिड में
काफी संख्या में महिलाएं जो उनका डेथ हुआ है, बच्चों का डेथ हुआ है और जो करीब 25 के आसपास जो है महिला और बच्चे की मौत हो चुकी है। इंजर्ड का फिगर अभी करीब 15 लोग जो हैं जो अंदर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनकी स्थिति अभी बेहतर है। कोशिश की जा रही है कि उनको जान बचाई जाए। तो अभी आप पटना के डीएम को सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि वहां जो भगदड़ मची गांधी मैदान में, उसमें और बच्चों की जान गई है। वहां पे यहाँ पर जो अभी तक जो फिगर है वो करीब 25 लोग जो है उनकी जान चली गई है और कुछ इसमें महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। बाकी 15 लोगों का करीब ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी कंडीशन अभी ठीक है। पूरे डॉक्टर्स की टीम, पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट इसमें लगा हुआ है। हम लोग विश्वास करते हैं कि बाकी लोगों को हम लोग बचाने में सफल हो पाएंगे। देखिए, कारण जो है कोई भगदड़ किस कारण से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ ये अभी तक कहा नहीं जा सका, ये जांच का विषय होगा। और लेकिन ऐसा महसूस होता है कि निकलने में लोगों को जो है बहुत तेजी से जो निकलना चाह रहे थे, 1-2 लोग उसमें गिर गए हैं और उसके बाद जो हल्ला मचता है, उसके बाद जो स्टैम्पिड होता है, उसकी ये घटना है, उसी का परिणाम है। इसकी अभी तक हमारी पूरी जानकारी नहीं है। थैंक यू। तो बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का अभी कोई बयान इस भगदड़ के बाद नहीं आया है। वो खुद वहां पर मौजूद थे गांधी मैदान में, जिस समय पर रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा था और इस समय भगदड़ मची, उससे ठीक पहले वो वहां से निकले थे। गांधी मैदान के दक्षिणी छोर में जो इलाका है, वहां पर ये भगदड़ मची। ये अभी भी जांच का विषय है कि कैसे ये भगदड़ मची। हालांकि अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक बात जो प्रत्यक्षदर्शी खुद आके कह रहा था, वो ये कह रहा था कि कोई 2 युवक ऐसे थे जिन्होंने ये बात कही कि कोई बिजली का तार गिर गया है। उस तरफ थोड़ा सा अंधेरा था, लोग उससे घबराए और वहां से भागना शुरू करने लगे और उसी वक्त ये हादसा हुआ। और सबसे दुख की बात यह है कि इसमें जो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों की हुई हैं और महिलाओं की हुई हैं, जिनके ऊपर से लोग भगदड़ में दौड़ते हुए निकल गए। कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक तौर पर बिहार के गृह सचिव ने ये बात कंफर्म की है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि मृतकों की संख्या यहां बढ़ भी सकती है। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन मौके से उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। गांधी मैदान में रावण दहन के बाद लोगों के निकलते वक्त मची भगदड़ में अब तक पटना डीएम के मुताबिक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हम मौजूद हैं अभी पटना पीएमसीएच के इमरजेंसी गेट पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो परिजन पहुंचे हुए हैं, जिनके परिवार के लोग गांधी मैदान में बिछड़ गए हैं और यहाँ पर लगातार अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं और पीएमसीएच के अंदर किसी भी आदमी जाने पर रोक लगा दी गई है। कुछ परिजन यहाँ पर मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। बताइए आप कहाँ से आए थे? नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? मेरा बच्चा अंदर में है। हाँ, मेरा बच्चा है। मैं वहाँ से आए थे घूमने और कैसे? लोहानीपुर से, पटना लोहानीपुर रेलवे अंडर। ये बताइए आपके घर में कोई लोग आए थे? हाँ, 2 आदमी है। कहाँ से आए थे आप घूमने के लिए और कैसे ये भगदड़? दिवारा से। दिवारा नहीं मिलने दिया, सब बंद कर दिया। एक गेट है, सब गेट बंद कर दिए। आपके परिवार का कौन है? हमारा परिवार का मेरा लड़का है, वो यहाँ पर आया है। उसके बाद में फिर हमको मिलने नहीं दे रहा है, किधर ले जाए, कौन इमरजेंसी बाद में ले जाए, हमको मिलने नहीं दे रहा है। कहाँ से आप आए थे घूमने के लिए और कैसे भगदड़ मची, क्या देखा? ये सब हम जानते हैं। सिपाड़ा से हम आए थे और सिपाड़ा से आए, हम गेट पर थे और एक बैग मतलब कि सब मतलब भगदड़ ऐसी करने लगा और मेरा बच्चा मतलब कि भागने चलते में गिर गया और गिरने के बाद में वो मतलब कि फिर बेहोश हो गया। उसको फिर यहाँ लाया गया यहाँ हम भी लाए और मेरा बच्चा फिर किधर ले गया, इधर से इमरजेंसी वार्ड में ले गया और मेरे को मिलने नहीं दे रहा। तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर परिजन पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं, लोग अपने जिनके परिवार के लोग छूट चुके हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर किसी के जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि लोग ये जरूर कोशिश कर रहे हैं, जिनके परिवार के लोग बाहर में मौजूद है, कि अपने परिवार के लोगों से मिले। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अफरा तफरी मचा हुआ है चारों तरफ और
सभी लोग अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए व्याकुल है। ये बताइए कहाँ से आता है? लोहानीपुर से, मेरी साली है जगनपुरा से। वो खोज रहे 2 घंटा 3 घंटा से, कोई अता पता नहीं चल रहा। मेरा सारू भी नहीं है, 3 आदमी नहीं पता चल रहा है सर, 2 घंटा से नहीं पता चल रहा है सर। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है और अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस के जवान बुलाए गए हैं ताकि यहाँ पर किसी तरह का और अफरा तफरी ना हो। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, हालांकि पटना डीएम 25 लोगों के मरने का कंफर्मेशन किया है, लेकिन अब तक जो अंदर से जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा लोग हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो डॉक्टरों से बात हो पाई है उसके मुताबिक उनकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर पहले प्राथमिकता दे रहे हैं जो जख्मी हैं उनको इलाज कर कैसे ठीक किया जाए। कैमरामैन सहबूब आलम के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। भगदड़ में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो PMCH पहुंच चुके हैं। SSP, DIG, IG और लगातार अधिकारियों का आना जारी है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन सैकड़ों ऐसे परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जिनके परिवार के लोगों का साथ छूट चुका है और अभी पटना कमिश्नर जो है वो पहुंची हैं, अंदर जायजा लेने जा रही हैं। लेकिन बाहर में अफरा तफरी का माहौल है और लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके जो अंदर में लोग मौजूद हैं, जो जख्मी हैं, उनको ठीक किया जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का आना लगातार जारी है। जिनके परिवार के लोग छूट चुके हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही जो पटना के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों की जान जा चुकी है। कैमरामैन सहबूब आलम के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। चंद्रमोहन, जिन्होंने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आधिकारिक रूप से जो जानकारी आ रही है उसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, अभी तक आधिकारिक तौर पर आपको क्या जानकारी मिल सकी है? अवधेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अवधेश जी, आप लाइन पर हैं? लगता है इस वक्त वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। उनके पास वापस जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इतना जरूर हम बता सकते हैं कि बिहार के गृह सचिव ने आधिकारिक तौर पे हमें ये कंफर्म किया है कि कम से कम 32 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद वहां पर उस समय मौजूद थे जब रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था और उसके बाद वो और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री वहां से निकले। उसी के तुरंत बाद की ये घटना है। ये आधिकारिक तौर पे हमें जिला प्रशासन ने बताया है जब वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ किस कारण से मची ये आगे जांच होगी इसकी, लेकिन शुरुआती जानकारी जो आ रही है वो एक प्रत्यक्षदर्शी इस तरह से बता रहे थे कि वहां बिजली का तार टूटकर गिर गया है, करंट फैल गया है। ये बात किसी ने कही, जिसके बाद लोग वहां से भागने लगे। जब लोग वहां से भागे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, निकलने की जगह बहुत कम थी, कुछ अंधेरा था उस वक्त, जिसके कारण वहां भगदड़ मच गई। इस वक्त ये दुखद खबर आपको हम दे रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के दौरान भगदड़ मचने के कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। पटना के डीएम ने 32 लोगों की मौत की अब पुष्टि कर दी है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये भगदड़ डाक बंगला चौराहा जो पटना का है वहां स्थित एग्जीबिशन रोड के राम गुलाम चौक पर मची। जगह आपको फिर बता दें, ये पटना का जो डाक बंगला चौराहा है वहीं एग्जीबिशन रोड के राम गुलाम चौक पर ये
भगदड़ वहां पर मची और बताया जा रहा है कि भगदड़ उस वक्त मची जब गांधी मैदान से रावण दहन देखकर बहुत बड़ी भीड़ बाहर निकल रही थी। रास्ते में डाक बंगला चौराहे के पास मूर्ति के दर्शन के लिए लोग रुके। खबरें ये आ रही हैं कि इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि वहां बिजली का तार गिर गया है। इस अफवाह के बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और उसी दौरान कुछ महिलाएं गिरी, कुछ बच्चे गिरे, जिनके ऊपर से लोग वहां से भागते हुए निकले। बच्चों और महिलाओं के दबने के बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और भगदड़ मच गई। खबरों के मुताबिक घटना में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कईयों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। IBN-7 की टीम इस वक्त गांधी मैदान और पटना के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौजूद है। पटना मेडिकल कॉलेज में दर्जनों घायलों को दाखिल कराया गया है और बताया जा रहा है कि घायलों में से कईयों की हालत इस वक्त गंभीर है। मरने वालों की तादाद इस वक्त कम से कम 32 बताई जा रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नजर आ रहे थे। जब की तस्वीर है जब ये तैयारियां चल रही थी और रावण दहन के कार्यक्रम तक भी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। ये गांधी मैदान पटना के विजुअल्स हैं। और दूसरा जो चित्र है ये रावण दहन के ठीक बाद जब भीड़ वहां से निकल रही थी उस वक्त के विजुअल्स हैं। और देखिए किस तरह से भगदड़ मचने के बाद वहां पर लोगों की चप्पलें छूट गई, कपड़े छूट गए, बैग छूट गए और लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अभी भी कई लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को वहां पर ढूंढ रहे हैं। एक महिला थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे अपनी 1 साल की बच्ची को ढूंढ रही थी, बता रही थी किस तरह के कपड़े उसने पहने हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं और यही कारण है कि हम अपने स्क्रीन पर एक नंबर भी दिखा रहे हैं। जो नंबर है वो जिला प्रशासन का दिया हुआ नंबर है जहां से आपको आधिकारिक जानकारी मिल सकती है। तो ये नंबर आप IBN-7 के स्क्रीन पर लगातार देखते रहेंगे। इस वक्त देखिए ये 0612 पटना का कोड, उसके बाद 22198110। ये नंबर लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी छठ के मौके पर भगदड़ मची थी जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। और आज ये जो घटना है इसमें लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और लोग प्रशासन से बहुत ज्यादा नाराज हैं और कह रहे हैं कि पर्याप्त व्यवस्था वहां पर नहीं थी, इसीलिए ये घटना हुई। और इस हादसे के बारे में अभी तक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कुछ नहीं कहा है। वो आपके स्क्रीन पर आपके साथ है। आज जब कार्यक्रम हो रहे थे यहां गांधी मैदान पटना में भी जब कार्यक्रम हो रहा था वहां मौजूद थे और इस वक्त ये विजुअल्स आप देख रहे हैं भगदड़ के बाद के। भगदड़ मची है उसमें काफी महिलाओं और बच्चों की जान गई है। वहां पे यहाँ पर जो अभी तक जो फिगर है वो करीब 25 लोग जो है उनकी जान चली गई है और कुछ इसमें महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। बाकी 15 लोगों का करीब ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी कंडीशन अभी ठीक है। पूरे डॉक्टर्स की टीम, पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट इसमें लगा हुआ है। हम लोग विश्वास करते हैं कि बाकी लोगों को हम लोग बचाने में सफल हो पाएंगे। देखिए कारण जो है कोई भगदड़ किस कारण से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ ये अभी तक कहा नहीं जा सका, ये जांच का विषय होगा। और लेकिन ऐसा महसूस होता है कि निकलने में लोगों को जो है बहुत तेजी से जो निकलना चाह रहे थे, 1-2 लोग उसमें गिर गए हैं और उसके बाद जो हल्ला मचता है, उसके बाद जो स्टैम्पिड होता है उसकी ये घटना है, उसी का परिणाम है। निशान नहीं है। क्या हुआ, क्या था, कैसे हुआ? इतनी दूर व्यवस्था प्रशासन मुख्य दर्शक थी, वो लोगों को देख रही थी कि मरे 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 और कोई बचाने वाला नहीं है प्रशासन। यहाँ हमारा बीवी बच्चा और भी 50 लोग, कई लोग मेरे आंखों के सामने मरे हैं और ये प्रशासन कहती है कि छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मरने दीजिए लोगों और कहती है कि आप कौन होते हैं, आप कौन बचाने वाले होते हैं। ये स्थिति हमारे पटना की पटना पर। हम लोग आए, देखे यहाँ अंधेरा हो गया था, 5 तो पुलिस थी लाठी लेकर के, लाइट थी नहीं, आगे लोग बच्चे लेके लाठी गिरी, उसके बाद लेडीज गिरती गई, जेंट्स गिरते हुए चले गए, देखने वाला कोई नहीं था। हम लोग
प्रशासन भी ऐसे फोन किए, उसके बाद आकर जो है आए सभी लोग, एम्बुलेंस आई, उसके बाद ले जाया गया। बहुत लोग गए हैं, क्या है हो जाइए हम लोग। सर हम तो थे नहीं, लेकिन ये मालूम चला है कि किसी दो अनजान व्यक्ति ने ये खबर फैलाई है कि यहाँ पे बिजली का तार गिर गया है। बिजली का तार नहीं गिरा। नहीं आप जस्ट लाइक झूठ बोल रहे हैं। मैं प्रेजेंट में था। उन्होंने मैं आपको बता रहा हूँ ये सर कि दो लड़का वहाँ पे 4 लड़का के झुंड था। उन्होंने ये बयान दिया कि वो बिजली का कहीं तार गिर गया है, उसी क्रम में उन्होंने भगदड़ करवा दिया, जिसके क्रम में एक बच्चा गिर गया सर। उसके क्रम में वो बच्चा चहर के सर मतलब इस तरह से गिरने लगा आदमी सर कि एक पे चहर के सर इस क्रम में भागने लगा, जिसके क्रम में सर काफी व्यक्ति जख्मी हो गया और बहुत सा व्यक्ति का मृत्यु भी हो चुका होगा। जहाँ तक क्या किसी तरह का बंदोबस्त नहीं किया जाता, आयोजकों पर नजर नहीं रखी जाती? नहीं, देखिए बंदोबस्त होती है, लेकिन मौसम काफी साफ है, सुहाना है और सब कुछ पूरा दशहरा शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा है। तो मान लीजिए कि कोई चीज हुई तो अफवाह भी किसी ने अगर फैलाया तो उसको भी पकड़ना चाहिए। गांधी मैदान में रावण दहन के बाद लोगों के निकलते वक्त मची भगदड़ में अब तक पटना डीएम के मुताबिक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हम मौजूद हैं अभी पटना पीएमसीएच के इमरजेंसी गेट पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो परिजन पहुंचे हुए हैं, जिनके परिवार के लोग गांधी मैदान में बिछड़ गए हैं और यहाँ पर लगातार अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं और पीएमसीएच के अंदर किसी भी आदमी जाने पर रोक लगा दी गई है। कुछ परिजन यहाँ पर मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए थे? नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? मेरा बच्चा अंदर में है। हाँ मेरा बच्चा है। कहाँ से आए थे घूमने और कैसे? लोहानीपुर से, पटना लोहानीपुर रेलवे अंडर रोड। ये बताइए आपके घर में कोई लोग हैं? हाँ 2 आदमी है। कहाँ से आए थे आप घूमने के लिए और कैसे भगदड़? दिवाला से नहीं मिलने सब बंद कर दिया, एक ठो गेट है, सब गेट बंद कर दिए। आपके परिवार के कौन है? हमारा परिवार के मेरा लड़का है, वो यहाँ पर आया है और उसके बाद में फिर हमको मिलने नहीं दे रहा है। किधर ले जा, कौन इमरजेंसी बाद में ले जा, हमको मिलने नहीं दे रहा है। कहाँ से आप आए थे घूमने के लिए और कैसे भगदड़ मची, क्या देखा? ये सिपारा से हम आए थे और सिपारा से आए, हम गेट पर थे और एक बैग मतलब कि सब भगदड़ अथी करने लगा और मेरा बच्चा मतलब कि भागने चलते में गिर गया और गिरने के बाद में वो मतलब कि फिर बेहोश हो गया। उसको फिर यहाँ लाया गया, यहाँ हम भी लाए और मेरा बच्चा फिर किधर ले गया, इधर को इमरजेंसी बाद में ले गया और मेरे को मिलने नहीं दे रहा। तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर परिजन पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं, लोग अपने जिनके परिवार के लोग छूट चुके हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर किसी के जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि लोग ये जरूर कोशिश कर रहे हैं, जिनके परिवार के लोग बाहर में मौजूद हैं, कि अपने परिवार के लोगों से मिले। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अफरा तफरी मचा हुआ है चारों तरफ और सभी लोग अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए व्याकुल है। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं? लोहानीपुर से, मेरी साली है जगनपुरा से। वो खोज रहे 2 घंटा 3 घंटा से कोई अता पता नहीं चल रहा। मेरा सारू भी नहीं है, 3 आदमी नहीं पता चल रहा है सर, 2 घंटा से नहीं पता चल रहा है सर। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है और अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस के जवान बुलाए गए हैं ताकि यहाँ पर किसी तरह का और अफरा तफरी ना हो। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, हालांकि पटना डीएम 25 लोगों के मरने का कंफर्मेशन किया है, लेकिन अब तक जो अंदर से जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा लोग हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो डॉक्टरों से बात हो पाई है उसके मुताबिक उनकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर पहले प्राथमिकता दे रहे हैं जो जख्मी हैं उनको इलाज कर कैसे ठीक किया जाए। कैमरामैन सहबूब आलम के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। और इस वक्त आप रिपोर्ट देख रहे थे चंद्रमोहन की। अब लाइव हमारे साथ चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है बताएं। आधिकारिक तौर पे अभी तक ये कहा गया है कि कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है, लेकिन क्या मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है?
बिल्कुल आकाश, देखिए अभी हम पीएमसीएच के इमरजेंसी के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं और जिनके परिजनों का साथ छूट चुका था गांधी मैदान में, वो ये कोशिश कर रहे हैं पीएमसीएच पहुंचकर जानकारी लेने की कि उनके परिजन क्या यहाँ पर जख्मी हैं या फिर किस हालात में हैं, उनको देखा जाए, उनसे मिला जाए, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी अफरा तफरी का माहौल है और एक तरह से कहा जाए कि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स बुलाए गए हैं, ताकि यहाँ पर किसी तरह का अफरा तफरी ना हो। जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी पटना डीएम ने यह कंफर्म किया है कि 25 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में सबसे अधिक तादाद महिलाएं और बच्चों की है, जिनका डेड बॉडी अंदर में रखा हुआ है, और दर्जन से ज्यादा लोग जो बुरी तरह जख्मी हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर जो पीएमसीएच के जितने भी डॉक्टर मौजूद थे उनको बुला लिया गया है। अधीक्षक जो बाहर गए हुए थे उनको अभी बुलाया गया है थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर लगातार इलाज चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो जख्मी है उनको कैसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, लेकिन जो अंदर से जानकारी मिली है उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या 30 पहुंच चुकी है। हालांकि ये तादाद और धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। जो डॉक्टरों से मेरी बात हो पाई है उसके मुताबिक, क्योंकि जो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये लोग। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या अभी अंदर देख के आए हैं? अंदर में भी 31 को मृत्यु हो चुकी है। 41। ये बताइए अभी आप अंदर गए थे, क्या देखे हैं? 41 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। बच्चे 9 बच्चे हैं, 32 जवान हैं। 9 बच्चे 32 जवान हैं। तो ये लोग अभी पीएमसीएच के अंदर से लौट रहे हैं, लेकिन इनको अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पटना डीएम अभी सिर्फ 25 बता रहे हैं। अभी अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर, और जिनके परिजनों का साथ छूट चुका है अपने से, वो अपने परिजनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो किस हालात में है। सबसे चौंकाने वाली बात आकाश ये है कि जब गांधी मैदान का जो दक्षिणी इलाका है, जहाँ राम गुलाम चौक है, जहाँ पर दक्षिणी छोर से गेट निकलता है, वहां पर किसी तरह की पुलिस की तैनाती नहीं थी। हालांकि जब रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था उस समय मंच के करीब जरूर सैकड़ों की संख्या में फोर्स लगाए गए थे, लेकिन जो निकासी है, जो निकलने वाला गेट है, वहां पर किसी तरह की तैनाती नहीं थी। और यही वजह है कि जब अफरा तफरी मची तो उस समय लोग एक के बाद एक मरते गए और मरने वालों की तादाद 30 पहुंच चुकी है। आकाश, इस वक्त रामविलास पासवान जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पासवान जी, आपके पास आधिकारिक जानकारी क्या आ रही है? अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों की तादाद डर इस बात का है कि और बढ़ सकती है। हमारे आदमी वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अभी जो है 10 मिनट पहले 2 लोगों की और वहाँ मौत हो गई है। और आपको मालूम है कि अभी जो है होम सेक्रेटरी वहाँ से जो है 10 मिनट पहले 15 मिनट जब से घटना घटी है उसके थोड़ी देर के बाद से उन्होंने कहा कि 32 लोगों की मौतें क्या कहते हैं कि हुई है। तो और बढ़ भी सकता है, चूंकि जो वहाँ बिहार में जो हॉस्पिटल की हालत है और जो व्यवस्था है वहाँ, उसमें तो हमको जो भी सीरियस लोग हैं उनका रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से उनकी रक्षा हो पाएगी कि नहीं हमको कहना मुश्किल है। रामविलास पासवान जी, आप इस वक्त कहां पर हैं और आपके पास जो जानकारी है वो क्या है, किस तरह से ये घटना हुई? अभी यहाँ हम दिल्ली में हैं और हम कल सवेरे प्लेन से क्या कहते हैं कि हम पटना जा रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल भी जाएंगे, घटनास्थल पर भी जाएंगे। और जो ही हम वहाँ समाचार मिला तो हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि लेकिन मतलब ये इससे ज्यादा सरकार की लापरवाही क्या हो सकती है कि वहाँ हमको बतलाया जा रहा है कि सिर्फ एक गेट खुला था, एक ही गेट आने जाने के लिए खुला था, जबकि 3 लाख 4 लाख 5 लाख से ज्यादा लोग वहाँ जुड़ते हैं और हर साल क्या कहते हैं कि वहाँ जुड़ते हैं। तो कम से कम व्यवस्था तो उसी तरीके से होनी चाहिए थी ना। तो बिल्कुल सरकार की जो है जो विफलता का प्रतीक है, और ये इस तरह की हमेशा होती है वहाँ। पिछले बार आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी गए थे, उस समय में भी जो है जिस तरह की घटना घटी वो शर्मनाक घटना थी। छठ पर्व के अवसर पर पिछले साल जो इस तरीके से दब करके काफी लोग मर गए। और जब हर साल 5 लाख पीटीआई के मुताबिक जो है 5 लाख से ज्यादा की वहाँ भीड़ थी, तो जब 5 लाख से लाखों की संख्या में लोग हैं तो व्यवस्था तो उसी तरीके से होनी चाहिए थी ना।
रामविलास जी, क्या आपकी बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बात हो पाई है या किसी और अधिकारी से बात हुई है? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से आप काफी मदद लेकर वहां जा सकते हैं, वहां मदद कर सकते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ जो है सो अभी लोगों से सारा का सारा समाचार क्या कहते हैं कि ले रहे हैं, और कोई मुख्यमंत्री से बात करने से कोई जो है सो फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री कितना सीरियस इस मामले में होंगे हमको मालूम है, और जो प्रशासन है, प्रशासन जो है, जब मुखिया जो है, जब सरकार जो है वो लापरवाह हो जाए तो प्रशासन तो उसी के मुताबिक चलता है। इसलिए अभी हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई है। चूंकि आप लोग जो मीडिया के लोग हैं वो बात कर रहे हैं, डीएम से भी बातचीत कर रहे हैं, दूसरे अधिकारी से भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने से कोई जो लोग मर गए हैं वो लौट करके आने वाले तो हैं नहीं। इसलिए हम अपने पार्टी की तरफ से हम संवेदना व्यक्त करते हैं। सरकार की पूरी लापरवाही है, और हम सरकार से मांग करते हैं कम से कम जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, घायल हैं, सरकार उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करे। जी, वहां पे मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और लोग कह रहे हैं कि अगर पर्याप्त व्यवस्था होती तो ये घटना होती ही नहीं, और इस वक्त भी पीएमसीएच में अफरा तफरी मची हुई है। तो किस प्रकार की मदद वहां हो सकती है? हाँ, बिल्कुल क्या कहते हैं कि अफरा तफरी मची हुई है, और क्या कहते हैं कि वहाँ कोई, हमने कहा नहीं कि कोई ऐसे ही वहाँ डॉक्टर की कमी है, वैसे ही दवाई की पूरी कमी है। और आज तो आप समझ सकते हैं कि दशहरा का दिन है, वैसे ही अधिकांश डॉक्टर छुट्टी वगैरह पर होंगे। तो इसलिए होना ये चाहिए कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो, युद्ध स्तर पर क्या कहते हैं कि काम करके लोगों का जान बचाने का काम करना चाहिए। रामविलास पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 से बात करने के लिए। आप सुबह वहां जा भी रहे हैं पटना। तकरीबन सवा घंटे में जो ये खबर आई थी, सबसे पहले ये खबर आई थी कि कुछ लोगों की मौत हुई है। उसके बाद खबर ये आई कि 20 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हमारे संवाददाता चंद्रमोहन तेज ने सबसे पहले बताया कि 25 डेड बॉडीज उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी, और उसके बाद मॉर्चरी के अंदर 5 और बॉडीज थी। 30 का कंफर्मेशन हुआ, और बिहार सरकार की तरफ से अब ये बताया जा रहा है कि कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं उनका ये कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस वक्त कई लोग घायल अवस्था में अस्पतालों में हैं, उनका इलाज जारी है, और हेल्पलाइन का नंबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है 0612 22 19810। और इस वक्त मौके से रिपोर्ट भेजी है ETV संवाददाता शशि भूषण ने। अभी के हालात क्या है गांधी मैदान में हूँ, आपको दिखा रहे हैं। ये ट्विंस टावर राम गुलाम चौक के सामने का बिल्कुल गेट है, और यहाँ पर अभी इवैक्यूएशन जो है वो किया जा रहा है। गांधी मैदान के अंदर जितने भी लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश हो जा रही है, और ये वो लोग जो अंदर आए थे, कहीं ना कहीं भीड़ के दबाव के कारण इनके चप्पल जूते यहाँ पे छूट गए थे। और ये देखिए प्रोसेस जो है ये ऐसा ही होना चाहिए था। जब यहाँ पर भीड़ निकल रही थी तो इसी तरह कोशिश होनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं गांधी मैदान के अंदर, जिनको अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब जब पुलिस यहाँ पे मुस्तैद हुई है तो ये लोग जो है अब एक एक करके इनको क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सारे लोग आए थे अंदर, और बहुत देर से अंदर फंसे हुए थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत देर से फंसे हुए थे अंदर। तकरीबन 1.5-2 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है, और ये अंदर थे बच्चे, और अब इनको बाहर निकलने का मौका मिला है। क्योंकि अब बहुत क्यूड वे में जो एक तरीका होता है निकालने का, वैसे प्रशासन के लोग अब इंतजाम करके और इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी काफी भीड़ है यहाँ पे, और ये जो भीड़ है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खोज रहे हैं, जिनको शायद मिल नहीं रहा है कोई अपना। एक महिला है यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। आप किसी अपने को खोज रही हैं क्या? हाँ, मेरा परिवार कोई नहीं मिल रहा है। कौन कौन थे आपके? भाई भौजाई गोतनी देवर भैंसुर सब था। आप अंदर थी? आप भी सब अंदर थे, लेकिन एगो सास है मेरा बेटा एगो बाहर निकल गया, उसी को खोजने में बाहर आ गया। सब ये लोगों को यहाँ से खाली कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और 13 लाख आदमी को गांधी मैदान में हटा करके और सरकारी रिहर्सल दोबारा करे,
दोबारा तिबारा जब जब गांधी मैदान में भीड़ जुटेगा तब तब भगदड़ होगा। कारण कि 10 फीट का गेट, चार गो गेट 10 फीट में 13 लाख आदमी कैसे कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। और यही हम जी आपका भी कोई 1 साल का बच्चा, अब मेरा बहन नहीं मिल रहा भैया, उजला टी शर्ट पहनने आपके बच्चा। हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि जैसे लोगों को सूचना मिले किसी भोली भटके के बारे में, उनके बारे में सूचना दें, क्योंकि ये लोग आए हैं यहाँ पर, अपने को खोज रहे हैं। मुश्किल ये है कि अपने मिल नहीं रहे हैं। पुलिस ने मनाही कर रखी है अंदर जाने की लोगों को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग अंदर जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अब जो लोग सचेत अब दिख रहा है प्रशासन, वो प्रशासन अगर पहले दिखता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता और जो अपने से बिछड़े हैं उनको भी मुश्किल नहीं होती। तो ये तस्वीर है फिलहाल गांधी मैदान के अंदर की। तो ये आप अभी गांधी मैदान पे क्या हाल है ये देख रहे थे। अभी भी लोग अपने रिश्तेदारों को वहां पर ढूंढ रहे हैं। कुछ के छोटे छोटे बच्चे हैं, एक महिला की 1 साल की बच्ची है, उसे वो ढूंढ रही है, कोई और अपने परिवार के रिश्ते के बाकी लोगों को ढूंढ रहे हैं और कई लोगों को घायल अवस्था में पीएमसीएच अस्पताल और आसपास के और अस्पतालों में भी ले जाया गया है। रावण दहन का कार्यक्रम था, लोग अपने अपने परिवारों के साथ पहुंचे थे और गांधी मैदान वो जगह है जहां वर्षों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहे हैं, लेकिन आज लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है क्योंकि उनका कहना यह है कि वहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। निकलने के जितने रास्ते होने चाहिए थे वो नहीं थे। वहां एक तरफ अंधेरा भी था, उसी के बीच में अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद कई महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे लोगों के पांवों के नीचे कुचल कर मारे गए। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, इस वक्त आपको क्या जानकारी वहां से मिल रही है पटना से? देखिए, अभी जो जानकारी है उसमें करीब 25 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 हम आपको कंफर्म कर सकते हैं कि बिहार के गृह सचिव बता रहे हैं कि 32 लोगों की कम से कम मौत हो गई है। हाँ, करीब ऐसे ही है। जो कार्यकर्ता है वहां से जो सूचना दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि बहुत ही दुखद घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी तो लोगों के इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि लोगों का जल्दी इलाज हो, क्योंकि परिजन गुस्से में होना स्वाभाविक है। जो गए थे खुशियां मनाने, वो मातम में बदल गई खुशियां। लेकिन आपने जो दिखाया कि रास्ते जो संकीर्ण थे, मैं भी कल गया था गांधी मैदान में, मैं देखा कि पता नहीं प्रशासन को कब सुबुद्धि आएगी कि निकलने के रास्ते जिस इलाके से आप बात करें छोटा सा रास्ता है, जबकि बैरिकेटिंग कर दिया गया था। जो बाउंड्री है गांधी मैदान का बहुत ऊंचा नहीं है, लोग तड़प करके पार हो सकते हैं। लेकिन पुलिस को ये समझना चाहिए कि कार्यक्रम खत्म होता है, जांच के लोगों को जाने थे, वो अलग विषय है, उसको रास्ते सारे खोल देने चाहिए, फ्री फॉर ऑल हो जाना चाहिए, जिधर से चाहे लोग निकल जाए। और 5 लाख लोगों के लिए 2-3 रास्ते बनाएंगे तो इस तरह की घटना होनी स्वाभाविक है और ये प्रशासन पहले से भी सचेत रहना चाहिए इस मामले में। मुझे अभी तक पता नहीं चलता कि पटना का प्रशासन गांधी मैदान में बम ब्लास्ट के बाद भी नहीं चेता। किस तरह से वो मैनेजमेंट करते हैं अभी तक समझ में नहीं आया। अगर उनको नहीं समझ में आता है तो बाहर से मैनेजमेंट के लिए बुला ले। घटना होने के बाद दुख जताना, हम इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, बात समझ में आती है, लेकिन घटना के पहले क्यों नहीं सचेत होते, ये बात समझ में नहीं आती। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये दुखद समाचार इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। कई रिश्तेदार अभी भी अपने बाकी परिवार के लोगों को ढूंढ रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ रहे हैं। लगातार इस पर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज आपको वापस याद दिलाते चले, ये हेल्पलाइन का नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार, हमारे स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पटना का कोड 0612 और उसके बाद नंबर 22198110, जिस पर आप जिला प्रशासन से सीधे जानकारी ले सकते हैं और सीधे लगातार और जानकारी हम आपको देते